कौन से ब्यूटीफुल एनर्जीज अवेलेबल है आपके लिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बहुत 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 पॉजिटिविटी मैं सेंस कर पा रही हूँ और बहुत सारा हार्ट हीलिंग होने वाला है दिसंबर के मंथ में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। वीनस वाइब्स में आप सबका स्वागत है। जो भी कन्फ्यूजन्स थे आपके लाइफ में, मून का कार्ड है। जितने भी कन्फ्यूजन्स थे आपके लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा हंग अप रख रहे थे चीज़ों में, हो सकता है एक ऐसे सिचुएशन था जहाँ पे आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा था, वहाँ से आपको मिलेगा रास्ता इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये जो आपके लाइफ का जो भी कन्फ्यूजन था, इट कुड बी यू आर कन्फ्यूज्ड बिटवीन टू पीपल, टू अपॉर्चुनिटीज़, दो रास्ते, दो करियर ऑप्शंस, कुछ भी हो सकता है। उसमें से ना आपको जवाब मिलेगा दिसंबर में। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिए इसके ऊपर, बहुत इजीली आपको इसका गाइडेंस मिल जाएगा। ये आपका जो कन्फ्यूजन है उसका सल्यूशन है दिसंबर में आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल एनर्जी। बहुत बहुत पसंद है मुझे ये वाला कार्ड। और आप इमेज भी देख सकते हैं, आपके लिए नया लव प्रपोजल आने के बहुत ब्राइट चांसेस है। एंड येस, इट कुड बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप। मुझे पता है, मैं बार बार बोलती हूँ जब भी कोई न्यू कनेक्शंस आता है कि ज़रूरी नहीं है ये लव रिलेशनशिप ही हो, बट दिस टाइम आई एम सेइंग या इट कुड बी अ लव रिलेशनशिप। कोई तो एक सपनों का राजकुमार मिलने जैसा एनर्जी मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। अगर आप कार्ड को अच्छे से देखेंगे, राजकुमार भी है, घोड़ा भी है, राजकुमार के हाथ में रोजेस भी है और नीचे एक बहुत सारा अरेंजमेंट भी किया हुआ है जहाँ पे आपको मिलने वाला है एक अच्छा सा प्रपोजल। तो या इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। सो चांसेस आर हाई कि आपके लव लाइफ में शायद बहुत सारा कन्फ्यूजन था और बहुत सारा हीलिंग आपने ऑलरेडी किया है। तो दिसंबर का मंथ ना आपके लिए इमोशनल साइड से और मेंटल साइड से ना बहुत सारा रेस्ट एंड रिजुविनेशन भी ला रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि आप शायद सालों बाद रिलैक्स फील करने वाले हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये बहुत अच्छा एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है ये जो आपका रेस्ट वाला एनर्जी है ना, यही अट्रैक्ट करेगा आपका ये एक बहुत हाई वाइब्रेशन वाला पार्टनर को। डज़न्ट मैटर आप जो भी देख रहे हो इस रीडिंग को, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, आपके लाइफ में लव रिलेशनशिप आने के बहुत ब्राइट चांसेस दिख रहे हैं। और ये ना आप ही का अट्रैक्ट किया हुआ है क्योंकि आपने काफ़ी सारा हीलिंग किया है, आपने काफ़ी सारा हीलिंग वर्क किया है और काफ़ी हद तक आपने सरेंडर भी किया है। यहाँ पे ना मैं इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप मैं एक ऐसा एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ जहाँ पे आपने भगवान के सामने बैठ के बोल दिया कि अब आप ही देख लीजिए क्या हो सकता है, मेरे से और नहीं हो रहा है ये चीज़, अब आप ही देख लीजिए मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ या नहीं, या फिर मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ या नहीं। तो ये जो सरेंडर आपने किया है इसका भगवान आपको डेफिनेटली जवाब दे रहे हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो हाँ, एक अच्छा पॉजिटिव रोमांटिक रिलेशनशिप होने के चांसेस मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट एज अ कॉशन मैं डेफिनेटली बोलूँगी, जस्ट टेक योर टाइम, डोंट रश इनटू थिंग्स। अगर कोई आ भी रहे हैं तो डेफिनेटली गिव इट सम टाइम। अच्छे से एक दूसरे को जानिए, पहचानिए। आप में से किसी लोगों के लिए ये कोई बचपन का फ्रेंड भी हो सकता है जिसके साथ पहले शायद आप एक बहुत ही फ्रेंडली कनेक्शन में रहे होंगे एंड सडनली इट विल टेक अ टर्न एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ रोमांटिक रिलेशनशिप। सो या, कंग्रेचुलेशंस। आई थिंक इट्स अ गुड कार्ड एंड गिव इट सम टाइम बट स्टे पॉजिटिव। आई रियली थिंक दिस विल बी गुड, है ना। So the next energy that is available is Six of Cups, जो कि बहुत 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 प्यारा एनर्जी होता है जहाँ पे the goodness that you gave is coming back to you। जो आपने अच्छा किया था पहले, वो अच्छा ही आपके तरफ वापस आएगा। तो ये ना एक ऐसा एनर्जी होगा जहाँ पे अगर आपने पास्ट में कुछ अच्छा किया है, किसी के लिए कुछ अच्छा सोचा है, किसी को दुआएं दी है, किसी में कुछ इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, तो उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। तो यस,
कंपेनियनशिप के लिए ये कार्ड भी एक बहुत पोटेंट कार्ड माना जाता है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए भी ये होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है इमोशनली यू विल बी रियली फुलफिल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। और जो पहले के जो भी गिले शिकवे हैं ना, जो आपको खाए जाता था अंदर से, जो भी आपको बुरा हुआ है आपके साथ, आपको ना धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं। अगर उतना बुरा होने के बाद अगर कोई ऐसा इंसान आया है मेरे लाइफ में तो ठीक है। मतलब ये एक ऐसा एनर्जी है कि कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको पीछे का जो भी आपका प्रॉब्लम हुआ है लाइफ में उसको भूलने में आपकी मदद करेगा। तो मुझे लगता है बहुत बहुत ही अच्छी बात है ये भी। तो यस, इमोशनली देयर इज़ अ लॉट ऑफ फुलफिलमेंट एंड यू विल फाइंड अ गुड कंपेनियन। तो बहुत बहुत ही अच्छा एनर्जी है ये भी। तो देखते हैं व्हाट इज़ द नेक्स्ट ब्लेसिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एंड वी हैव द फूल। वाओ, फूल इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कार्ड क्योंकि इट टॉक्स अबाउट अ न्यू बिगनिंग। और आपको पता ही होगा, मैंने मेरे पिछले रीडिंग्स में भी इस चीज़ के बारे में बताया है कि ये जो साल है 2025, ये 9 नंबर का साल है एंड 9 काउंट्स फॉर साइकिल कंप्लीशन। तो आपके लाइफ में ना जो भी कार्मिक साइकिल चल रहे थे पिछले कई सालों से, वो सारे साइकिल ये साल ख़त्म होने वाले हैं, प्रोवाइडेड हम उसको ख़त्म होने दें। कैसा होता है, काफ़ी बार ना हम लोग खुद ही पकड़ के बैठ जाते हैं चीज़ों को। वी आर सो स्टबर्न एट टाइम्स, जहाँ पे जब चीज़ें सही नहीं चल रहे हैं फिर भी हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं ये कह के कि नहीं, हमको तो यही चाहिए। बट फूल का कार्ड आपको बताता है कि आप चीज़ों को छोड़ो एंड वेलकम अ न्यू बिगनिंग। और ये जो न्यू बिगनिंग है ना, आप कार्ड को देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा, ये ना एक परमात्मा के ऊपर विश्वास करके, इवन दो आपको पता नहीं है आगे क्या है। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखेंगे ना तो ये जो लड़की है ये शी इज़ लीनिंग बिहाइंड एंड शी इज़ एक्चुअली फॉलिंग बिहाइंड। वो क्लिफ से वो गिरेगी नीचे, लेकिन उसको भरोसा है, शी इज़ नॉट स्कैर्ड, वो भगवान के ऊपर। और ये ना सरेंडर का जो आपका एनर्जी है ना, उसी के एक्सटेंशन में भी ये कार्ड बात करता है। तो आपने जो सरेंडर किया है ना, यू आर एम्ब्रेसिंग योर फ्यूचर। और ये ना भगवान के ऊपर सरेंडर करके आप करोगे। और ये जो एनर्जी है ना, मैं आपको डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस एनर्जी को क्लेम करें क्योंकि ये ना बहुत प्यारा एनर्जी है। और अगले साल, जैसे कि मैं बोल रही थी, 2026 का साल है विच इज़ द ईयर ऑफ नंबर 1। तो नंबर 1 इज़ अ न्यू बिगनिंग। फूल भी एक न्यू बिगनिंग को ही बताता है। तो जो भी चीज़ें हम शुरू करते हैं ना 1 नंबर के साल में, अगले 9 साल तक वही चीज़ें हमारे ज़िंदगी में होते रहते हैं, उसी के रिलेटेड चीज़ें हम हैंडल करते हैं। तो डेफिनेटली ये जो न्यू बिगिनिंग जो भी आपके लाइफ में आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग योर पाथ, इस चीज़ को आपको डेफिनेटली क्लेम करना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए लाएगा बहुत पॉजिटिव बिगनिंग। और क्योंकि फूल का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है, दिस विल डेफिनेटली ब्रिंग इन बिगर चेंजेस इन योर लाइफ। तो ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, एक बड़ा सा चेंज आएगा आपके लाइफ में जो भी डिवाइन प्लानिंग से ही होगा। तो ये ऐसी बात नहीं है जहाँ पे ऐसे ही कुछ हो जाएगा और हमको पता नहीं चलेगा। ये डिवाइन प्लान्ड ही चीज़ें हैं, आपको बस सरेंडर करके इसमें गो विद द फ्लो वाले एनर्जी में जाना है। तो बहुत बढ़िया। और साल के अंत में, एंड ऑफ द ईयर, अगर हम इस एनर्जी को एम्ब्रेस कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो नया साल आएगा ना, उसमें भी हम बहुत प्रिपेयर्ड होके जाएंगे। उसमें हम पुराने चीज़ों को पकड़ के लेके नहीं जाएंगे। आई थिंक दिसंबर इज़ द बेस्ट टाइम फॉर दिस फूल एनर्जी, जहाँ पे हम भगवान के ऊपर भरोसा करके पूरा सरेंडर कर दे रहे हैं। हम लोग सीधा बोल दे रहे हैं कि अब ठीक है, आप जो करेंगे वहीं सही, आप जो बोलेंगे वहीं सही, हम बस फॉलो करेंगे, है ना। तो मैं डेफिनेटली आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि इस एनर्जी को आप डेफिनेटली क्लेम कीजिए क्योंकि ये आपका न्यू ईयर का भी एक फाउंडेशन बन सकता है। एंड द नेक्स्ट ब्लेसिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर इज़ टावर कार्ड। फाइन। अगेन, जैसे कि मैंने आपको कहा, साइकिल कंप्लीशन ये भी एक मेजर अरकाना कार्ड ही है।
और ये जो बताता है, जो मैं अब तक फूल के लिए आपको बोल रही थी, वहीं आ गया नेक्स्ट कार्ड में, विच इज़ द टावर। तो जो भी आपके चीज़ें आपने बनाए थे जो आपके लिए सही नहीं है, वो साइकिल कंप्लीशन दिसंबर में होने वाला है। एंड यू हैव टू लेट इट हैपन बिकॉज दिस इज़ डिवाइन इंटरवेंशन। मेजर अरकाना में हमारा हाथ नहीं है, ये भगवान का किया हुआ है। एंड वी हैव टू लेट गॉड डू वॉट इज़ राइट फॉर अस। तो डेफिनेटली काफ़ी सारा साइकिल कंप्लीशन बुरी चीज़ों का, अच्छा चीज़ का नहीं है। ये वही चीज़ें हैं जो आपके लिए नहीं है, आपके लिए सही नहीं है। दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू एंड यू हैव बिन होल्डिंग ऑन टू इट फॉर सम अटैचमेंट, वॉट एवर इट इज़। बट भगवान चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं, स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि इस चीज़ को आप लेट गो करें अभी, और जो नया बिगनिंग है उसको वेलकम करें। तो एक तरह से ना जनवरी आने से पहले ही यूनिवर्स हमको प्रिपेयर कर रहे हैं टू बी इन द मोड ऑफ न्यू बिगनिंग, यू नो। ये पहले से ही हमको ये बता रहा है कि जो नया चीज़ है उसको वेलकम करो, छोड़ो पुरानी चीज़ें जाने दो, हो गया। 9 नंबर का साल है, साइकिल कंप्लीशन होगा। जितना जल्दी लेट गो कर दोगे उतना कम तकलीफ होगा। अब इसी चीज़ को अगर हम पकड़ के बैठ गए तो हमारे लिए होने वाला है परेशानी। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। लेट गो कीजिए। जो भी टावर मोमेंट है, हो सकता है आपको बुरा लगे, कोई बात नहीं। अगर भगवान को ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को आपके लाइफ से हटाना ज़रूरी है तो वो हटाएंगे, वो कैसे भी करके हटाएंगे। दिस इज़ द डिवाइन ऑर्डर और ये होगा ही। अब हमारे ऊपर है हम उसको कितना ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं, है ना। तो द नेक्स्ट ब्लेसिंग फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। ऑल राइट, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, फैंटास्टिक। न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपका मुझे सुनाई दिया किसी का अगर पैसा अटका हुआ है कहीं पे, यू विल गेट योर मनी बैक। यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक मैसेज आया ये कि किसी ने तो किसी को मनी लेंड किया हुआ है जो आपको मिला नहीं है काफ़ी टाइम से। एंड हो सकता है आपने उम्मीद भी छोड़ दी हो, पूछ के भी आपने उम्मीद छोड़ दिया हो। दैट मनी माइट कम बैक टू यू। आपका खुद का ही दिया हुआ पैसा आपके पास वापस आ सकता है। न्यू करियर अपॉर्चुनिटी आ सकता है। अगेन विद द फूल कार्ड वी वुड रिकमेंड कि आप कंसिडर करें इसको। डिवाइन ऑर्डर इज़ यू कंसिडर दैट। आप प्रोज एंड कॉन्स, अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, तो सबके लिए सही तरीके से अप्लाई नहीं होगा। कुछ मैसेजेस आपके लिए रेजोनेट करेंगे और कुछ नहीं। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। बट डेफिनेटली जो भी सुन रहे हैं और यहाँ तक है इस रीडिंग में, देयर इज़ सम फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी कमिंग इन टू योर लाइफ एंड यू शुड कंसिडर दैट। प्रोज एंड कॉन्स तो देख लीजिए, डिसीजन लेना ना लेना आपके हाथ में है, बट ऐसे ही इसको उड़ा मत दीजिएगा। जस्ट सी वॉट यू कैन डू विथ इट। एक बार इसका एनालिसिस तो भी आप कर लीजिएगा। एंड द फाइनल कार्ड फॉर द ब्लेसिंग्स फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर, हो द एम्परर। वाओ, ये तो मतलब चेरी ऑन केक हो गया एक्चुअली। अथॉरिटी, लीडरशिप, पोजीशन, पावर, ये सारे चीज़ों को बताता है एम्परर। और ये स्प्रेड में अगर लास्ट कार्ड ये आ गया तो ये बताता है कि आपका लाइफ डेफिनेटली अपलिफ्ट होने वाला है। पहली बात, आप जिस भी लेवल पे हो अभी वहाँ से आप ऊपर जा सकते हो। जैसे विद द एस ऑफ पेंटिकल्स मैंने कहा न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तो हो सकता है विद द एम्परर इट कुड बी प्रमोशन फॉर सम पीपल, इट कुड बी रेज इन सैलरी, इट कुड बी बेटर पोजीशन। आपको कहीं और प्लेस करने की भी बात हो सकती है एट अ वेरी हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन। तो बहुत ज़्यादा पावर मिलते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ और ये करने में भी आपको अच्छा लगेगा। ये कोई ऐसा काम नहीं होगा जहाँ पे आपको ज़बरदस्ती डाल दिया जाएगा। आपको मज़ा आएगा ये काम करने में। तो आपका पैशन स्पेसिफिक ही होगा ये, और ये पोजीशन भी ऐसा होगा जहाँ पे आप अच्छा करेंगे भी। ओनली प्रॉब्लम जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो जाए। तो काम का विद द न्यू पोजीशन, हायर सैलरी, बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काम में अपने आप को झोंक दे एकदम, तो उससे थोड़ा बचिए। थोड़ा सा ना यहाँ पे मैं ऐसा वर्कहॉलिक हो जाने का एक चांस देख रही हूँ, या फिर विथ अ लॉट ऑफ पावर थोड़ा इगोइस्टिक टेंडेंसी आ सकता है इफ़ यू डोंट कीप इट ऑन चेक। दिस इज़ जस्ट अ गाइडेंस। बट पोजीशन, पावर, अथॉरिटी, ये सब मिलने के चांसेस हैं। आप ज़रूर इस चीज़ को क्लेम कीजिए क्योंकि आपके करियर ग्रोथ को ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा।
तो मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है दिसंबर का एनर्जी। इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप यू आर गेटिंग समथिंग गुड। कोई अच्छा आ सकता है आपके लाइफ में जो आपको इमोशनली फुलफ़िल कर सकता है। जो आपके दिमाग के घोड़े दौड़ते आ रहे थे ना इतने दिनों से कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ लोगों ने अच्छा नहीं किया, वो सारा दुख दर्द आपका हील होते हुए दिख रहा है मुझे दिसंबर में। और जो आप पहले एक कंट्रोलिंग मोड में रहते थे ना कि सब कुछ मुझे ही करना है, मुझे कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, उस चीज़ को छोड़ के आप एक सरेंडर मोड में आ रहे हो। तो वो सरेंडर मोड आपका बहुत बढ़िया काम करेगा। ये ना आपको एक रिलैक्स स्टेट में लेके जाएगा। हालांकि दिसंबर है भी एक रिलैक्स करने का ही मंथ, थोड़ा रेस्ट एंड रिजुविनेशन वाला एनर्जी रहता है इसमें। तो ये रेस्टिंग फेज़ में ही ना आपको आपके सारे कन्फ्यूजन के सॉल्यूशंस मिलेंगे। जहाँ जहाँ पे भी आप कंफ्यूज थे, दो अपॉर्चुनिटी, दो पाथ, दो पर्सन, आप उसमें ना आपको सारा कन्फ्यूजन का आपका रेजोल्यूशन मिल जाएगा। अगेन जैसे कि मैंने कहा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पावर, अथॉरिटी, पुराना खराब वाला साइकिल का कंप्लीशन एंड अ ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग विद द फूल कार्ड। तो येस, आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। आप डेफिनेटली इसको क्लेम कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि आपके लाइफ में इस रीडिंग पे ना थोड़ा रिफ्लेक्ट करना कि आपके लाइफ में इन चीज़ों को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, है ना। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। ऑलराइट, तो दिसंबर मंथ के ब्लेसिंग्स इतने ही थे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, यहाँ तक आप रीडिंग पे बने हुए हैं, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इफ़ यू फील समवन एल्स कैन ऑल्सो ड्रॉ बेनिफिट आउट ऑफ दिस वीडियो, किसी और को भी इससे कुछ तो बेनिफिट मिल सकता है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को शेयर भी कीजिएगा। क्योंकि अच्छी चीज़ें और अच्छा ब्लेसिंग मिलना सबको अच्छा लगता है। तो इस रीडिंग के ज़रिए अगर किसी को वो पॉजिटिविटी मिल जाता है, अगर वो ये ब्लेसिंग्स को क्लेम कर लेते हैं, तो उनके लाइफ में भी कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। एन्जॉय योर मंथ ऑफ दिसंबर। टेक केयर। बाय।